यस सर, यस सर, क्लियर अभी क्लियर है। ओके, सो अब हमारे पास देखिए आई प्राइम किस चीज़ के बराबर हो गया, जी एम। यार इसको मैं अगर दोबारा कर लूँ तो शायद आप लोगों को ज़्यादा जो है ना क्लियरली समझ आ जाएगी, लेकिन अब मैं इतना लिख चुका हूँ कि इसको सरों को ज़रा मैं मिटा देता हूँ, सही है। सर, दूसरी जगह पे बना लो फिर। और पेन से लिख लेंगे बेशक, लिख रहे ओके, मैं सर्किट के दोबारा बनाता हूँ, सही है। मैं सर्किट को किधर से इधर साइड पे जाके दोबारा बना लेता हूँ, सही है। तो वो सर्किट जो Yes. था क्या था, लेट मी एडमिट ऑल दिस। ओके, वो जो सर्किट था दैट वाज, इधर मेरे पास वी आई है, इधर मेरे पास सोर्स टर्मिनल है, सोर्स के साथ आर एस कनेक्टेड है, दिस इज आर एस। और ये जो है सारा गेट है जो कि गेट ग्राउंडेड है क्योंकि कॉमन गेट है, सही है। ये मेरे पास ग्राउंडेड है। इसके अलावा मेरे पास इधर जी एम वी जी एस होगा, दिस इज जी एम वी जी एस, सही है। अब हम कौन सी इक्वेशन कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वेशन, क्योंकि आर डी को हमने इफेक्ट कैंसल आउट कर दिए। अब इधर मैं आर डी नहीं लगा रहा, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट में तो आर डी भी है ना, लेकिन इधर मैं आर डी नहीं लगा रहा। तो ये मेरे पास वो स्मॉल आर डी की बात कर रहा हूँ, वो मैं नहीं लगा रहा। ट्रांजिस्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस जो है ना वो मैंने इनफाइनाइट एज्यूम कर लिया। तो अगेन ये मेरे पास वी नॉट है, दिस इज ग्राउंड टर्मिनल, दिस इज सोर्स टर्मिनल। तो देखें मेरे पास इधर मेरे पास वी आई इज इक्वल टू वी एस है, और मुझे जूम अलाउ नहीं कर रहा कि मैं लिखूँ, इधर वी आई इज इक्वल टू वी एस है, और विच इज अगेन माइनस वी जी एस, सही है। वो तो क्लियर है ना, क्योंकि वी जी माइनस वी एस है, जी ग्राउंडेड है, तो वी आई वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी एस, सही है। ये वी नॉट इज इक्वल टू अगेन वी डी है। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे कि हम इनपुट इम्पिडेंस फाइंड करते थे, सही है, इनपुट इम्पिडेंस, सही है। नाउ इधर हम एज्यूम करते हैं कि इधर हमारे पास करंट आई प्राइम फ्लो हो रहा है, सही। इधर हमारे पास हम कहते हैं कि वी प्राइम है, दिस इज आल्सो इक्वल टू द वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस वी जी एस आल्सो, सही। अब ये जो आई प्राइम है वो नजर आ रहा है कि दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ जी एम वी जी एस, सो वी हैव वी प्राइम बाई आई प्राइम, और वी प्राइम जो है वो किस चीज के बराबर है, माइनस वी जी एस, सही है। तो इधर मैं माइनस वी जी एस लिख सकता हूं। आई प्राइम किस चीज के बराबर है, माइनस जी एम वी जी एस। तो ये वी जी एस और वी जी एस आपस में कट जाएंगे, नेगेटिव और नेगेटिव भी कट जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/GM, सही। ये जेट आई प्राइम है, तो जेट आई क्या है, आर एस पैरेलल टू दिस, जी 1/GM। जी 1/GM आ गया ना, जी जी बिल्कुल। यस सर। ओके, तो आर एस पैरेलल टू 1/GM, क्लियर है जी। ये इनपुट इम्पिडेंस हो गया, और इधर भी हमने इनपुट इम्पिडेंस यही निकाला है अप्रोक्सीमेट इक्वेशन के लिए। देखिए जी, अप्रोक्सीमेट इक्वेशन जिसमें आर डी को हम बहुत ज्यादा होने की वजह से हमने इनफाइनाइट एज्यूम कर लिया, सही है। ये तो एक्चुअल इक्वेशन थी, अप्रोक्सीमेट इक्वेशन थी। तो ये देखिए कितना आसान मेथड है उसके मुकाबले में, सही है, कि अप्रोक्सीमेट इक्वेशन ही अगर आपने निकालनी है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास है जेड नॉट। जेड नॉट के लिए क्या करना पड़ता है, वी आई इज इक्वल टू जीरो करना पड़ता है। तो मतलब वी आई जो जब जीरो हो गया तो ये सारा हमारे पास वी एस भी जीरो हो गया, और ये हमारे पास शॉर्टेड आउट हो गया। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि वी नॉट जब ये शॉर्टेड हो गया तो ये हमारे पास ओपन सर्किट हो जाएगा, देखिए ना, दिस इज फॉर जेड नॉट ओनली, ओके। सो वी आर गोइंग टू हैव एन ओपन सर्किट ओवर हेयर, वी नॉट हो जाएगा ये हमारे पास आर डी हो जाएगा, इधर हमारे पास ओपन सर्किट है, सही है, क्योंकि जी एम वी जी एस इज इक्वल टू जीरो, सही है। तो जेड नॉट इज इक्वल टू आर डी। तो हमारे पास मैं इधर लिख सकता हूँ कि जेड नॉट इज इक्वल टू आर डी, दिस इज माई सेकेंड अप्रोक्सीमेट इक्वेशन। और इधर भी आप देखें कि जो हमने जेड नॉट निकाला था, देखिए वो आर डी के बराबर ही था, क्लियर है जी। यस सर। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास था वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, सही है। अब देखें, अब जो है ना, अब इधर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, अब वो वी नॉट इज इक्वल टू आई डी है ना। अब ये देखें, इधर जो करंट फ्लो हो रहा है वो माइनस जी एम वी जी एस होगा, इधर जी एम वी जी एस फ्लो हो रहा है, तो इधर जो है आई प्राइम जो करंट फ्लो हो रहा है वो माइनस जी एम वी जी एस है, सही। तो हमारे पास क्या होगा,
माइनस जी एम वी जी एस इंटू आउटपुट के क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है आर डी, दिस इज नॉट वोल्टेज गेन, दिस इज वी नॉट, सही है, ये वी नॉट है। जी एम वी जी एस किसके बराबर है, यार वी जी एस किसके बराबर है, बराबर है सर जी वी आई। माइनस वी आई, वी आई, ये सर, यार वी आई यस कैसे, सर, माइनस माइनस वी वी आई। आई ना, क्लियर है ना जी, देखे ना, यस सर, देखिए वी ना, जी ये मैंने माइनस वी लिखा भी हुआ है, अगेन आप दोबारा भी लिख सकते हैं। वी जी एस हमारे पास वी जी माइनस वी एस होता है, वी जी हमारे पास ग्राउंडेड है, तो ये जीरो माइनस वी एस हो गया, तो वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी एस हो गया। अब वी एस को देखे कि वी एस और वी आई आपस में सेम है, सही है, तो ये वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी आई हो गया, क्लियर है ना। यस सर। तो ये माइनस वी आई इंटू आर डी, तो ये वी नॉट ये प्लस हो जाएगा ना, और फिर मैं इसको वी आई को निकाल लूंगा, तो ये मेरे पास देखिए जी एम आर डी आ गया, वोल्टेज गेन जो है ना जी एम आर डी आ गया। इधर भी वोल्टेज गेन जब हमने अप्रोक्सीमेशन की थी तो क्या आया था, जी एम आर डी। तो देखिए अप्रोक्सीमेट मेथड कितना आसान है ना, आर डी को पहले से ही हमने निकाल लिया, देन एवरीथिंग वाज इजी। ओके, द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज द सोर्स फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। वी आर स्टूडेंट गोइंग, वेट कर रहे हैं बाहर, हाँ स्टूडेंट बाहर वेट कर रहे हैं, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे। बाहर वेट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, मैंने तो सारे को एडमिट किया हुआ है। कुछ है सर, अभी मैसेज आते हैं। ये देखें यार, मेरे पास तो 17 पार्टिसिपेंट्स है, कोई वेटिंग रूम में नहीं है। तो अभी कोई नहीं है, ओके, सो वी आर गोइंग टू, this was about the common gate configuration. Next is the source follower configuration. We are तो going ये to, कितना हम पढ़ेंगे मिड के लिए सर जी? यार मिड के लिए देखे ना, आज शायद खत्म ही ना हो, बिकॉज कोर्स बहुत ज़्यादा है, सही है, कोर्स कोई हल्का कोर्स नहीं है, कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करते हैं अब ड्रॉ सोर्स फॉलोवर, इसके बाद डिप्लीशन टाइप वैसे ही है जैसे जेफिट है, उसके बाद हम इन्हांसमेंट टाइप की भी करेंगे, सही है, और उसके बाद एक और टॉपिक भी है। तो कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कोशिश करते हैं कि आज जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो सोर्स फॉलोवर है। सोर्स फॉलोवर configuration or common drain configuration. सोर्स फॉलोवर इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है ना, जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट को फॉलो करता है, मतलब जो आउटपुट की जो पोलरिटी होगी वो इनपुट पे भी होगी, और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कम और बेश वही इनपुट वोल्टेज ही होगा, इसीलिए इसको सोर्स फॉलोवर कहा जाता है। तो मैं क्विकली सोर्स फॉलोवर का जो अपना कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। सो वी आर गोइंग टू हैव, बिकॉज नाउ ड्रेन इज कॉमन, सही है, तो जो इनपुट सिग्नल है वो अप्लाई होगा गेट पे, इनपुट विल बी अप्लाइड एट द गेट टर्मिनल एंड आउटपुट विल बी टेकन फ्रॉम द सोर्स टर्मिनल। तो कॉमन ड्रेन जैसे ही आ गया तो आप लोग समझ गए जाए कि वी आई इज इक्वल टू कोई वी जी एस है और वी नॉट इज इक्वल टू वी एस है, सही है। ये आप जब सर्किट देखेंगे उसके बाद भी आप उसको समझ सकते हैं। तो ये मेरे पास जो सर्किट है, इधर मेरे पास वी डी डी है, and then we have a JFET over here. So this is going to be my VDD and this is going to be my drain terminal. And then we are going to सर have, इसमें जी VI किसके बराबर होगा, थोड़ा सा स्लाइड नीचे करें ताकि हम लिख लें। VI इस केस में कम और बेश VG की बराबर ही होगा, सही है। इसको हम जो है ना देख लेते हैं कि और किस V नॉट V0 VS के बराबर ही होगा, या इधर हमारे पास कोई नेगेटिव साइन भी आ थैंक सकता यू है, सर। लेकिन VI इज इक्वल टू VG होगा, सही है, क्योंकि V इनपुट गेट पे ही अप्लाई होगा तो VI VG होगा। ओके,
So now we are going to draw the circuit of this JFET, and इधर हमारे पास resistance RS होगा, and that will be again connected to the ground. So this is going to be my resistance RS, और इस पे हम output लेंगे to the capacitor C2. So this is my RS, और इधर मेरे पास ये gate terminal है, and gate terminal के साथ ही मेरे पास resistance RG है, that is connected to the ground. So this is my resistance RG, and this is connected to the ground. ओके इसके अलावा मेरे पास इधर C1 रेजिस्टेंस है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू C1, एंड C1 is this is my VI. So I think we have completed this common drain configuration. Fine. So this is my common drain configuration. Again C1 C2 capacitors है, that will be shorted out. So I can replace this by short circuits. So this is going to be replaced by short circuit, and this is also going to be replaced by short circuit, and VDD is going to be grounded. तो अब देखें, अब हमारे पास जो ड्रेन टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, मतलब अब हमारे पास VD इज इक्वल टू 0 है, V0 इज इक्वल टू VS के बराबर है, VI हमारे पास VG के बराबर है. तो अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करते हैं. So we have VG over here. इधर हम जो है VI और RG को कर लेंगे, सही है. So this is my VI and RG. इस पोर्शन को मैंने ड्रा कर लिया है. उसके बाद मेरे पास ओपन सर्किट होगा. उसके बाद मेरे पास जो है ना GMVGS होगा. This will be my GMVGS, and this is going to be my resistance RD. And then we are going to have the resistance RS and the ground. ये ड्रेन टर्मिनल है, ये तो ये ग्राउंडेड होगा. ये ड्रेन है ना, ड्रेन और सोर्स के दरमियान ही हमारे पास करंट फ्लो होता है, तो GMVGS और RD हमारे पास उसके दरमियान ही होंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू हैव द रेजिस्टेंस RS. अब ये जो ड्रेन टर्मिनल है दैट इज ऑन 0 वोल्ट, और ये जो है ये हमारे पास जो सोर्स टर्मिनल है दैट इज ऑन सम पॉजिटिव वोल्टेज, सही है. तो अब ये जो करंट की डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रही है. तो अब हम इसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए ना लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रही है. पहले वो पॉजिटिव से नेगेटिव या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही थी, तो हम उसको नेगेटिव साइन लगा लेते. लेकिन अब जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रही है, ग्राउंड से सोर्स टर्मिनल की तरफ जा रही है, विच इज सम पॉजिटिव वोल्टेज विच इज इक्वल टू V0, एंड V0 इज सम पॉजिटिव वोल्टेज. सो दैट इज वाई दिस इज नॉट, अब हम इधर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे. अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कहते हैं कि इधर ही हम जो है ये देखें, ये भी सोर्स और RS के दरमियान कनेक्टेड है ना, ये भी सोर्स और ग्राउंड, ये भी देखें, ये जो है ये जो टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन सोर्स एंड ग्राउंड. दिस टर्मिनल इज आल्सो कनेक्टेड बिटवीन सोर्स एंड ग्राउंड. दिस VGS इज आल्सो बिटवीन सोर्स एंड ग्राउंड. तो इसको मैं इसके पैरेलल में ड्रा कर सकता हूँ. क्लियर है जी ये बात? क्योंकि ये देखें ये दोनों एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, एक साइड पे, दोनों दूसरी साइड पे ये RS. तो इनको मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, सही है. तो आई एम गोइंग टू रीड्रा दिस सर्किट, एंड आई एम गोइंग टू से ये मेरे पास वही RG है, इसको मैं नहीं छेड़ता. दिस इज माई RG एंड दिस इज गोइंग टू बी माई VI, सही है. उसके बाद अगेन ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा. तो इधर हमारे पास जो है अच्छा, अब ये जो S है इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये ग्राउंड को मैं नीचे ले आता हूँ, सही है. इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद देखें, इसको मैं मिटा लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो, सही है. इधर मुझे वो जो है ना नहीं छोड़ रहा, इधर ही मैं कनेक्ट कर लेता हूँ. इधर ये RS हो गया, सही है, ये मेरे पास RS हो गया. अब मैं ना इसको फ्लिप कर लेता हूँ, इस सर्किट को मैं फ्लिप कर लेता हूँ, सोर्स को ऊपर लेके जाता हूँ, ड्रेन को नीचे लेके आ जाता हूँ, सही है. तो ये जो GMVGS की जो सर्किट है ना वो भी मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो अब ऊपर हो जाएगी. तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, दिस इज अपवर्ड, एंड वी आर गोइंग टू हैव सर्किट लाइक दिस, सही. ये मेरे पास RD है, ये मेरे पास कैपिटल RD है. दिस इज माई सोर्स टर्मिनल, और इसको ये सारा मेरे पास ग्राउंड होगा, ये भी ग्राउंड होगा, ये भी ग्राउंड होगा, और ये भी ग्राउंड होगा.
क्लियर है जी? यस सर। इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी है। नाउ ये मेरे पास सोर्स पे मेरे पास आउटपुट सिग्नल है, तो दिस इज वी नॉट। ड्रेन पे मेरे पास इनपुट सिग्नल है विच इज वी आई, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई गेट टर्मिनल। सही है, ये ड्रेन टर्मिनल इज ग्राउंडेड, गेट टर्मिनल इधर है, और मेरे पास जो सोर्स टर्मिनल है वो ये है। सही है, अब आप देखें ये मेरे पास इनपुट है, इनपुट इम्पीडेंस, दिस इज माई आउटपुट इम्पीडेंस। अब जो इनपुट इम्पीडेंस है वो किस चीज के बराबर है? दैट इज वेरी इजी, दैट द इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू RG। तो इनपुट इम्पीडेंस तो हमारे पास फाइंड हो चुका है। अब जो दूसरा पैरामीटर है आउटपुट इम्पीडेंस, फॉर दैट आई नीड टू अप्लाई KCL ऑन दिस नोड। सही है, इस नोड पे दिस इज माई GMVGS। I need to apply KCL on this node, and we have a current, ये V नॉट है तो we have an output current I नॉट flowing towards this node। ये सारा जो नोड है this is my output, this is my source तो terminal। उसको शॉर्ट नहीं करोगे? तो जी उसको शॉर्ट नहीं करोगे? शॉर्ट नहीं करोगे सर? जी करते हैं, थोड़े से टाइम के बाद इसको कर लेंगे। सही है, या वैसे ही जी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आई नॉट निकाल लेंगे। वी आई को आप कहते हैं कि शॉर्ट कर लें, तो ये वी आई तो मेरे पास ये है ना, तो इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। यस सर। सही है, सो नाउ वी सोर्स आर ओपन गोइंग हो टू जाएगा। हैव, ये हमारे पास अगर शॉर्ट भी हो गया तो सोर्स ओपन हो जाएगा? जी सोर्स ओपन नहीं होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता। देखिए ना, ये मैंने फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं आउटपुट के लिए मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास अब शॉर्ट हो गया। सही है, ये जब शॉर्ट हो गया तो VGS किस चीज के बराबर है? अगेन VGS हमारे पास इस सीन में किस चीज के बराबर है? आप खुद बताएं। VS। जी VG माइनस VS तो है, वो तो बहुत आसान है। अब देखिए ये मैंने शॉर्ट कर दिया तो ये तो जीरो हो गया, VG के बराबर है। ये तो जीरो हो गया ना। सही है, VG जीरो हो गया। क्या VS भी जीरो हो गया? VS किस चीज के बराबर है? वी नॉट के जीरो बराबर। के बराबर। हाँ यार, VS कैसे जीरो के बराबर है? VS तो V वी नॉट के नॉट के बराबर है। बराबर है। हाँ, यस सर। तो ये मेरे पास क्या हो यस गया? सर। ओके यार, आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। सही है ना। VI तो देखिए जीरो हो गया, लेकिन VGS तो जीरो नहीं हुआ ना, क्योंकि VS हमारे पास किस चीज के बराबर है? V नॉट के बराबर है। तो अब ये GM VGS को मैं ओपन नहीं कर सकता। यस सर। सही यस है। सर। अच्छा, तो इधर मैं अब क्या अप्लाई करूंगा? KCL। तो अगेन इस नोड्स में हमें करंट नहीं मालूम, तो वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट करंट इज फ्लोइंग आउटवर्ड। सही है, ये IRD भी आउटवर्ड जा रहा है, और ये जो कैपिटल IRD है वो भी आउटवर्ड जा रहा है, और I नॉट और GM VGS इनवर्ड जा रहा है। सो आई कैन राइट I नॉट प्लस GM VGS इज इक्वल टू IRD प्लस IRS। क्लियर है जी? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I नॉट प्लस GM VGS इज इक्वल टू V नॉट RD प्लस V नॉट RS। अब देखिए इधर मैं VS नहीं लिख रहा, V नॉट लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे Z नॉट चाहिए। क्लियर है ना? ये VS और V नॉट आपस में बराबर है, लेकिन मैं V नॉट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे Z नॉट चाहिए। ओके, सो आई नीड टू सॉल्व दिस। वी आर गोइंग टू हैव GM VGS। GM VGS किस चीज के बराबर है? माइनस V नॉट इंटू GM। जी बिल्कुल। सो वी आर गोइंग टू हैव I नॉट, इसको अच्छा मैं इधर पहले शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी। शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस हो गया, प्लस V नॉट बाई RD प्लस V नॉट बाई RS। I नॉट इज इक्वल टू माइनस GM VGS किस चीज़ के बराबर था? इधर माइनस V नॉट के बराबर था, प्लस V नॉट RD प्लस V नॉट RS। क्लियर है ना? So I नॉट will be equal to GM V नॉट प्लस V नॉट RD प्लस V नॉट RS। इन सब से मैं V नॉट कॉमन ले लूँगा। V नॉट इज इक्वल टू GM प्लस 1 बाई RD
प्लस 1 बाय आर एस। तो जेड नॉट हमारे पास क्या आ गया? जेड नॉट किस चीज़ के बराबर होता है? वी नॉट बाई आई नॉट के। तो वी नॉट बाई आई नॉट मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 1 बाय आर डी प्लस 1 बाय आर एस प्लस जी एम। यस सर। 1 बाय आर डी प्लस 1 बाय आर एस। GM। सही है ना? इधर भी बिल्कुल। वी नॉट है ना। आई इस यार ये इस आई नॉट की जगह आप ये इक्वेशन पुट कर लें सिर्फ। सही है। वी नॉट तो उधर ही रह जाएगा, वी नॉट और वी नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 1 बाय आई नॉट। सही है ना? आई नॉट की जगह इसमें ये पुट कर ले। So V naught or ठीक V है naught सर, समझ cancel. आ We गया। are going to have this equation. So Z naught is equal to, let me write it again. Z naught is equal to 1 by RD plus 1 by RS plus GM. अच्छा, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Z naught is equal to 1 by RD plus 1 by RS plus 1 divided by 1 by GM. सही है? Which means that यस सर। हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन एंड द सेम थिंग, उससे वही आएगा। विच मीन्स दैट सुपर जेड डी नॉट नॉट। इज इक्वल टू आर डी। ये एक्चुअली हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री है। ये अगर आप देखें, अगर आप इसका पैरेलल कम्बिनेशन निकालें तो वो आपके पास यही इक्वेशन आती है। सो जेड नॉट, दिस इज द इक्वेशन फॉर जेड नॉट नाउ। And if we neglect the effect of RD, if we say that RD is 10 times greater than the capital RD, we are going to get Z naught is equal to RS parallel with 1 by GM. GM is the transconductance. So ये हमारे पास Z naught की इक्वेशन आ गई। क्लियर है जी? Z naught की इक्वेशन, ZI तो बहुत आसान था, RG के बराबर था। ये हमारे पास Z naught की इक्वेशन आ गई। So this is my approximate equation for Z naught, and this is my actual equation for Z naught. This is actual equation. Now finally we have the voltage gain. So we have the voltage gain. सर जी यहाँ पर आर डी है ही नहीं, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि आर डी इज 10 टाइम आर डी? बड़ा आर डी तो यहाँ पर है ही नहीं। So, sorry, RS, not RD. ये RS है, good. This is RS, I think. यस सर, आर डी तो नहीं So है। 10 times greater than RS, then we are going to have. सही है। जब भी हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन होती है तो उसमें हमारे पास जो है ना, हम देखते हैं कि जो हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ होती है पैरेलल कम्बिनेशन में, उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए हम इसको आर डी को निगलेक्ट कर लेते हैं। तो गुड, दिस इज आर एस, नॉट आर डी। ओके, so now we have the voltage gain, and the voltage gain is going to be equal to, again we are going to have now, अब आप डायरेक्शन ऑफ करंट को देखें। सही है? जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज, जैसे मैंने पहले कहा कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो अब हम जो है ना नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। तो अगेन वी नॉट Yes, विल sir. बी इक्वल टू जी एम वी जी एस इंटू आर डी पैरेलल टू आर एस। फाइन। एंड नाउ वी जी एस किस चीज के बराबर है इस सीन में? माइनस वी नॉट। यार माइनस वी नॉट के तो तब बराबर था जब हमने वी आई जीरो ले लिया था ना। जब हमने इधर शॉर्ट सर्किट कंसीडर, वो सिर्फ जेड नॉट के लिए किया था। ये सर अब नहीं होगा, अब वी आई माइनस वी नॉट के बराबर होगा। बिल्कुल, गुड। तो इसको जरा सोचे इस पे। सही है? अब देखें ना, वी जी हमारे पास वी आई है, तो इधर हमने वी आई अब लिखना है। ये मैं मिटा लूँ आपको। तो ये जो वी जी है ये अब हमारे पास वी आई है, और ये जो वी एस है वो हमारे पास वी नॉट है। तो अब हमारे पास जो वी जी एस है वो वी आई माइनस वी नॉट के बराबर है। वो तो सिर्फ जब हम आउटपुट इम्पिडेंस लेते हैं तो उसमें वी आई को हम जीरो कंसिडर करते हैं, तभी हमारे पास जो वी जी एस था वो माइनस वी नॉट के बराबर था। सही है ना? सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस बाय, इसको मैं ज़रा क्विकली करता हूँ, जी एम इंटू वी आई माइनस वी नॉट इंटू आर डी पैरेलल टू कैपिटल
RS. सही है. Now we are going to solve it. We are going to get GM VI into this RD parallel to RS. जहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं. माइनस GM V नॉट, सिर्फ मैंने जो है ना उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है और कुछ नहीं किया. क्लियर है जी. GM VI इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस GM V नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई. अब इसको मैं साइड GM V नॉट को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ. तो वी हैव V नॉट प्लस GM V नॉट is equal to GM VI RD parallel to the capital RS. तो अगेन मुझे वोल्टेज गेन चाहिए एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू V नॉट बाई VI. अगेन इसको मैं ज़रा एक स्टेप और भी कर लेता हूँ. V नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 प्लस GM ट्रांस कंडक्टेंस. VI is going to be equal to GM RD parallel to the capital RS. Clear है ना? So now voltage gain is equal to V Yes, naught sir. by VI. जी GM V नॉट के साथ RD पैरेलल RS मल्टीप्लाई भी है ना? जी सर, जी बिल्कुल है. RD parallel to the capital RD. सही है. इसके साथ आपने ये भी, नहीं फिर हाँ तो ये अभी मैंने लिख दिया है. सही है ना? यस सर. गुड. मैं समझा तो आप लोग सो गए होंगे, लेकिन आप लोग नहीं सोए. मुझे पता था पर मैंने बोला नहीं, मैंने कहा कोई जुगाड़ किया होगा. कोई जुगाड़ नहीं किया. कौन से जुगाड़? मैथ्स का नाम ही जुगाड़ है यार. ओके, सो V नॉट बाई VI इज इक्वल टू GM RD parallel to the capital RD and that will going to be equal to 1 plus GM not RD RS. सही है. ये मैं गलत यहाँ हो पर रहा तो हूँ. RS आएगा. जी बिल्कुल, दिस इज RS and GM again RD parallel to the capital RS. तो ये इक्वेशन आई है ना बुक में. ये एग्जैक्ट इक्वेशन है. जी दिस इज एग्जैक्ट. शुक्र है वही आई है. 1 plus G वही आई है. ओके, सो दिस इज एक्चुअल इक्वेशन और एग्जैक्ट इक्वेशन. एंड फॉर अप्रोक्सीमेशन अगेन हमने अज्यूम करना है कि RD इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 times RS एंड वी आर गोइंग टू गेट AV इज इक्वल टू GM RS डिवाइड बाय 1 plus GM RS. क्लियर है जी. तो इस तरह आप इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और वोल्टेज गेन फाइंड कर सकते हैं. सही है. बैटरी अभी रहती है कोई? यस सही है. सर. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन. सही. उसके बाद जो हमारे पास है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट. सो दैट इज द सेम एज जेफेट. सही. उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है मैं इधर लिख लेता हूँ. डिप्लेशन टाइप मॉसफेट का जो इक्विवेलेंट सर्किट है, ऐसी इक्विवेलेंट सर्किट, दैट इज द सेम एज जेफेट. सही. बिल्कुल जेफिट की तरह है, लेकिन उसमें हमारे पास जो मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस था वो GM0 था, अगर आपको याद हो. और वो तब था जब हमारे पास IDSS के बराबर हो जाता. वो जेफिट में होता. सही है. अब इस केस में हमें पता है कि ID करंट IDSS से ग्रेटर भी हो सकता है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट के केस में. तो हमारे पास जो GM है दैट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू GM नॉट. बहरहाल इसकी AC इक्विवेलेंट सर्किट पे कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा. AC एनालिसिस के लिए हम वही तरीके अपनाएंगे जो कि हम सारे तरीके जेफेट के लिए अपना चुके हैं. सिर्फ इसके क्यू पॉइंट में फर्क पड़ता है जो कि DC एनालिसिस में, कि क्यू पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव साइड पे भी आ सकता है N चैनल के लिए. सही है. बाकी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट के जो AC एनालिसिस है दैट इज द सेम एज द जेफेट. सही है. There is no difference between the AC analysis of the depletion type MOSFET and JFET. सिर्फ हमारे पास जो ट्रांस कंडक्टेंस है that can be equal to greater than GM नॉट. बाकी उसमें कुछ भी नहीं है. सही है. एग्जाम्पल 8.11 भी है उसमें. सही है. उसको आप लोग सोल्व करें और इसके बाद हम चलते हैं जी इन्हेंसमेंट टाइप MOSFET की जानिब. समझ तो आ रही है ना जी? यस सर. यस सर आ रही है. अच्छा. सर पेपर MCQs में होंगे? पेपर मैं सर से पूछता हूँ ना पेपर का कि वो क्या कहते हैं. तो फिर आप हमको बताएंगे फिर. जी जी बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा कोर्स भी रहता है ना. आज कोर्स खत्म नहीं होने वाला. सही है. सर मिड तो 20% है सर, वो तो गपशप है. यार 20 में से अगर किसी ने 0 ले लिया फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे, तो क्या
मतलब उसके 20 मार्क्स तो ख़त्म हो गए ना। जो टॉपर होते हैं वो एक एक मार्क्स के लिए सही मतलब खफा होता है, उसको एक मार्क्स जो है ना मिले तो उस पर भी खफा होता है। तो आपकी क्लास यस में सर। भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ ऐसे ज़रूर होंगे। सही है, आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर ऐसे ये ज़रूर। खुद है, सर ये खुद है, ये खुद है, एक नंबर ये के लिए जो खफा होता है, वैसे कह रहे गपशप। अच्छा ये खुद है। चले ये फिर क्या, सर अच्छा ये लोगों को मतलब क्या नाम है, लोगों को हमें सर जुगाड़ करते हैं, हम तैयारी ना करें, बाकी आप खुद लोग को करते हैं। गुमराह करता है कि मिड 20% है, ये तैयारी सर, करने की जरूरत नहीं है, खुद जाके मतलब टिका के पढ़ रहा है। हाँ हाँ ये सर, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा। अच्छा उसके बाद हमारे पास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एसी एनालिसिस ऑफ एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। समझ आ रही है कि नहीं? जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है उसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और देखिए कॉमन गेट का तो मैंने यस सर। आपको बता दिया ना कि कॉमन गेट में आप अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, तो आप अगर सिर्फ अप्रोक्सीमेट भी कर ले तो कोई इतना इशू नहीं है। सही है, अप्रोक्सीमेट इक्वेशन भी एक्चुअल से ही मतलब उसके करीब करीब ही आती है। जब आप एग्जांपल करेंगे तो उनकी वैल्यूज में इतना कुछ कोई खास फर्क नहीं है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। अब जो हमने ट्रांस कंडक्टेंस की इक्वेशन पिछली बार हमने डिराइव की थी, वो हमारे पास जो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट और हमारे पास जो जे फिट था उसके लिए जो ट्रांस कंडक्टेंस की इक्वेशन थी दैट वाज लाइक दिस, 1 माइनस वी जी एस डिवाइडेड बाई वी पी। अब ये जो ट्रांस कंडक्टेंस की जहाँ पे जी एम नॉट अगर आपको याद हो आपके पास 2 आई डी एस एस डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वी पी था। अब ये जो ट्रांस कंडक्टेंस इक्वेशन है ये एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सही, क्योंकि ये जो इक्वेशन थी वो हमने शॉकली इक्वेशन से ही डिराइव की थी। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल, सो दिस इक्वेशन इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल। और हमें पता है कि जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन आई डी इज इक्वल टू के वी जी एस माइनस वी जी एस थ्रेश होल्ड होल स्क्वायर। तो यस क्योंकि सर। हमें शॉकली इक्वेशन से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं पता चलता, तो ये जो जी एम जो इक्वेशन है दैट विल बी डिफरेंट नाउ। अगेन हमने जो जी एम मैथमेटिकली फाइंड किया था दैट वाज डेरिवेटिव ऑफ डी आई डी डिवाइडेड बाय डी वी जी एस, because we said that the derivative of a function at a point is equal to the slope of tangent line at that point. ये ये जो सर, पॉइंट है ये इसको सर, हम अब क्यू पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं ऐसी एनालिसिस के लिए। तो अगेन वी नीड टू टेक द डेरिवेटिव, अगेन इधर भी हमारे पास जो जीएम होगा ट्रांस कंडक्टेंस दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ आईडी विद रिस्पेक्ट टू द वीजीएस। So we are going to take the derivative of this thing with respect to VGS. So now k is my constant, so k को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। So this will be equal to k and again derivative of this whole thing. Now suppose this is my x, तो हम जब भी x square का derivative लेते हैं so that is 2x again derivative of x. So ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा and we are going to write this over here, जैसे हम x इधर लिखते हैं vgs minus vgs threshold and again derivative of dvgs with respect to vgs minus vgs threshold. अब ये जो vgs threshold है ये हमारे पास, ये जो vgs threshold है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है and this derivative will be equal to 0 and derivative of vgs with respect to vgs will be equal to 1. तो मैं इधर लिख सकता हूँ तो we have 2k vgs minus vgs threshold and again this is going to be equal to 1 and this is my constant, so the derivative of this will be equal to 0. The derivative of जीरो। constant is 0. So we are going to get the equation for gm which is equal to 2k vgs minus vgs threshold. So this is going to be my equation for the transconductance. तो ट्रांस कंडक्टेंस की इक्वेशन में हमारे पास देखिए फ़र्क है, वो वाली अब इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वजह यह है कि शॉकली इक्वेशन हमारे पास ई मॉसफेट में एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में एप्लीकेबल नहीं है।
दूसरी बात, हमारे पास जो इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट का AC इक्विवेलेंट सर्किट है दैट विल बी द सेम। सही, हमारे पास पहले हम सिंबल लिख लेते हैं कि जो हमारे पास सिंबल है AC इक्विवेलेंट सर्किट का, चले N चैनल ही मैं लिखता हूँ ताकि देखिए हम ज़्यादातर N चैनल ही करते रहे। हमारे पास एक डॉटेड लाइन होती थी और हमने कहा था कि ये डॉटेड लाइन एब्सेंस ऑफ चैनल इन द बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास चैनल शुरुआत में नहीं है। सही सही है, यस। मॉसफेट में हमारे पास इधर सॉलिड लाइन होती थी और इसमें हमारे यस सर। पास एक डॉटेड लाइन है। और अगेन क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है तो ये चैनल और गेट के दरमियान हमारे पास सेपरेशन है। तो ये गेट हो गया, ये मेरे पास ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। अब एन चैनल है तो द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। सही, सो दिस वाज द सिंबल ऑफ द एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ई अब जो इसका मॉसफेट। जी ई मॉसफेट, सो अब जो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है दैट इज अगेन मोर और लेस द सेम ऑफ द, जैसे हमारे पास डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में है या जैसे हमारे पास जेफिट में है, तो मोर और लेस द सेम है। सही, so we are going to have, this is my drain terminal and this is going to be my source terminal. This is going to be my resistance RD, which is the output resistance of the transistor of the enhancement type MOSFET. And this output resistance is also more or less the same जो कि in JFET या उसके लिए था, deep depletion type MOSFET के लिए था, that will be the same. Input resistance उससे भी ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको जो है क्या नाम है as an open circuit उसको represent किया है. So we are going to have GM VGS and this is my RD and this is my drain terminal and this is my source terminal. So this is the AC equivalent circuit of the enhancement type MOSFET. Again जो transconductance है that will be given to you as the YFS, that will be given to you as YFS. Fine, not GFS but YFS. या GFS given होगा या YFS given होगा. सही, conductance and admittance. So this is going to be your GM और जो हमारे पास again हमारे पास जो GM है that will also be equal to and that RD is going to be equal to RD हमारे पास again जिस तरह पहले हमारे पास होता था कि RD is equal to 1 by conductance of OS or 1 by conductance or 1 by admittance of OS, तो वो हमारे पास वही सीन दोबारा होगा. सही है. So this is an introduction of enhancement type MOSFET. Clear है जी? ब्रेक लेना चाहते हैं? नो सर। Okay. नो सर, खत्म करें. अच्छा. So then we are going to have the E MOSFET drain feedback configuration. जो हमारे पास इस enhancement type MOSFET में सिर्फ हम दो configuration पढ़ेंगे. पहली जो configuration है that is E MOSFET drain feedback configuration. So let me draw the E MOSFET drain feedback configuration. We have a voltage VDD over here and then we are going to have the resistance RD. Resistance RD के बाद हमारे पास वही N channel enhancement type MOSFET होगा. And then we are going to have the direction of arrow which will be in this direction.